प्लीज मेरी बातों को लेकर मुझे माफ कीजिए। कमांडर बोलता है, आपका मतलब क्या है? ऐसे शब्द सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है। बल्कि क्यों ना हम अलग जगह चलें, यहाँ थोड़ी धुंध है और ठीक से बातचीत नहीं हो पा रही है। वो बोलता है, मैं आपकी बात की रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन चलिए हमारी बातचीत बाद में करते हैं। मैं तो बस कुछ बातें निपटाने आया हूँ और तुम्हें पता होना चाहिए यंग लेडी, आपके बात के कारण कुछ समस्या हो गई है। लूसिया बोलती है, आपका क्या मतलब है? मरीम ने तुम्हारा अच्छा से ख्याल नहीं रखा और गैर जिम्मेदार बताया गया, और ड्यूटी का दिन जो बताया गया था। सबसे जरूरी बात कि तुम कमांडर का समय बर्बाद किया। तुम्हें क्या लगता है ऐसा काम करने का तुमको हक है यंग लेडी? समय का मूल्य किसी भी तरह का समान नहीं होता। तो अपनी परेशानी बंद करो और अपनी जगह पर लौटने के लिए तैयार हो जाओ, और अभी भी कीमती समय बीत रहा है। और कमांडर, आज उसने जो परेशानी खड़ा की उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। कमांडर बोलता है, बस यहीं छोड़ दो इसे। मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ कह दिया है गिल्ड। यह समस्या यंग लेडी के साथ नहीं बल्कि किसी के साथ हो सकती है, किसी और को। कमांडर बोलता है, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पहले पता है तो? शुरुआत से ही ऐसा ही था। लॉरेंस परिवार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता लेडी क्या करती है, तक कि नौकर भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो यंग लेडी ने वैसा ही व्यवहार किया है जैसा उसे करना चाहिए था, और अब ये एक समस्या बना रहेगा। लॉरेंस ने यंग लेडी को जो दिया है वो आजादी नहीं बल्कि अपेक्षा है, और वो भी एक महज 10 साल के बच्चे को। हालांकि मैं जानता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, और मुझे भरोसा है कि आप ऐसा होने नहीं दे सकते, लेकिन शायद मेरे शब्द बहुत ज्यादा कठोर थे, और तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रहा हूँ? गार्ड बोलता है, जी सर। मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने आपको निराश कर दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यंग लेडी ने अच्छा काम किया है। वो परेशान इसलिए थी क्योंकि उसे चिंता हो रही थी। यंग लेडी की आजादी से घूमने से फिलहाल यह कारण है कि वो सुरक्षित है ना? लूसिया बोलती है, मैं माफी मांगता हूँ, मैं ठीक से सोच नहीं पा रही थी, और मुझे ध्यान देना चाहिए था। आपको परेशान करने के लिए मुझे माफ करें। अगर आप सोचते हैं कि यंग लेडी बॉस बन रही है तो ये गलत है। दरअसल मैं आज के दिन को खुशी भरा समझता हूँ। मुझे कमांडर के इरादे अच्छी तरह समझ में नहीं आए हैं। किंगा बोलता है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे इरादे लॉरेंस परिवार के लिए भले हो। सीन कट होता है। क्या बोलती है, मैंने सोचा था कि मैं जब यहाँ आऊंगी तो मुझे कुछ सुनने को मिलेगा, पर क्या यही अंत है? अच्छा, भले ही वो मुखिया हो, लेकिन उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। वो कुछ भी करे, वो परिवार के मुखिया व्यक्ति हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तक लॉरेंस ने यंग लेडी को जो दिया है वो आजादी नहीं बल्कि अपेक्षा है। अगर मैं एनन की बातों का विरोध करता हूँ और मामले को बढ़ाता हूँ, इसका मतलब होता है कि मैं सच्चाई को छिपा रहा हूँ, वो भी केवल 10 साल बच्चे के लिए। इससे ड्यूकस के सामान को ठेस पहुँचेगी। सिया बोलती है, धन्यवाद प्रधान, मैं जरूर मरीम को इसके बारे में बता दूंगी, और मैं नहीं पूछूंगी कि क्या तुम सोच रहे हो। हालांकि इसके आगे बढ़ना उचित होगा, और इस बात पर ध्यान देना कि इसे तुमने ही सुधारा है। अगर तुम ज्यादा पाने की लालच में पड़ गई, जो तुमने सब कुछ हासिल किया है तुम उसे खो दोगी। इसी दिन से लो आपके भले के लिए है, चाहे वो सलाह हो या चेतावनी हो, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन अभी कुछ अलग सा महसूस हुआ, या फिर यह सिर्फ मेरा वहम था। लूसी जाते हुए बोलती है, चाहे कुछ भी हो मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तक योजना सूचना रूप से चल रही है, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे शूरवीर बनने का मौका मिला, लेकिन उस जगह को पाना आसान नहीं होगा। वैसे आगे क्या है? लॉरेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। रोल बेला ड्यूकस का कमांडर रिएक्स। बेला का ड्यूकस का नमस्कार। तो आपने बताया था कि किसी शिष्य के बारे में आपको कुछ रिपोर्ट करनी है।
कमांडर बोलता है हाँ सर। वो बोलता है आप तो इस चीज में रुचि नहीं रखते हैं ना। कमांडर बोलता है मेरा विचार बदलने वाला नहीं है, लेकिन जब मैं उससे मिला तो मेरे पास दोबारा सोचने का मौका नहीं था।